आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेके आई हूँ। आप सुने, देखें और एंजॉय करें। शौहर को खुश रखने के 100 बेहतरीन तरीकों में बीवी का मेके चले जाना आज भी पहले नंबर पर है। शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में जा गिरी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? शेख जी फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बगैरत कंडक्टर नू लब रहा, मेरे 25 रुपए बकाया ने। मोबाइल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो दिल कांप जाता है कि कहीं अम्मी की दुआ कबूल तो नहीं हो गई। आग लगे तेरे मोबाइल नू। अगर तुम्हें जिंदगी को जीना है तो एक शरारती औरत से मोहब्बत कर बैठो, क्योंकि शरारती औरत हर वक्त कॉलर से पकड़ कर खींचती है। ये नहीं देखती कि अगर किसी ने देख लिया तो भूचाल आ जाएगा। हर वक्त मोहब्बत चाहती है। आधी रात को उसे लेज चाहिए होते हैं। अचानक उठकर कहती है, चलो बाहर चलें, किसी पार्क में जाकर झूले पर झूलते हैं, और फिर पागलों के जैसे हंसती है। सच पूछे तो यही खूबसूरत औरत है। ताया अब्बू के बेटे की शादी थी। सब हंसी खुशी सुकून से बैठे थे। फिर मैंने पप्पो को दादा अब्बू का प्लाट याद करवा दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन रब दा वास्ता जे इन्हां नू रोड क्रॉस करना भी सिखाओ। जापानी कहावत, अगर एक कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई नहीं कर सकता तो तुम्हें लाजमी करना चाहिए। पाकिस्तानी कहावत, अगर एक कर सकता है तो इसे करने दो, और अगर कोई नहीं कर सकता तो अपना वक्त क्यों जाया करना। एक तरफा मोहब्बत ऐसी है जैसे बिरयानी कोई और खा रहा हो और पानी आपके मुंह में आ रहा हो। औरत के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि इसकी बीवी नहीं होती। जब दादी के शोहर को दादा और नानी के शोहर को नाना कहते हैं तो बाजी के शोहर को बाजा क्यों नहीं कह सकते? अम्मी ने मोबाइल को इतनी बार मेरा पप्पू कहा है कि कल एक आंटी ने पूछा, अब्बू का क्या नाम है? मैंने कहा सैमसंग।